स्टेशन आके पता चला है कि ट्रेन और टिकट इस वक्त दोनों कैंसिल हो चुके हैं। हाय वाईटी फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो हो गया है ब्रेकफास्ट यहाँ पे और आज भी काफ़ी क्लाउडी वेदर था जब हम लोगों ने वापसी के सफ़र पे निकलना था। तो ये मैं व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ लास्ट मंथ के जब फ्लड वार्निंग्स आए हुए थे। जब तक हम यहाँ पे रहे हम कोशिश करते रहे कि मॉर्निंग वॉक मत छोड़ी जाए। और यहाँ पे डॉग्स फिर रहे थे तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को काट भी लिया था, इसलिए उनसे भी बचना बहुत ज़रूरी है। आप हैं न्यू चैनल पे, जुड़ जाए चैनल के साथ, लगा दें चार चांद, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ऑल पे सेट कर लें हर वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुंचे और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो मॉर्निंग वॉक को आप भी अपनी हैबिट बनाएं, बहुत ही अच्छा है। आप फ्रेश एयर इनहेल करते हैं तो आपको भी बहुत फ्रेश फील होता है। पानी यहाँ पे खड़ा हुआ था बारिश की वजह से, अभी तो बारिश नहीं हो रही थी। तो हम लोग चले हैं वापसी की तरफ ताकि जाके फ़ाइनल कर लें पैकिंग वगैरह। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा अंदर से बाहर से बिल्डिंग्स भी डैमेज हुए हुए थे और दरार पड़ के उनमें से पौधे निकल रहे थे, मतलब इतनी बारिशें हुई हुई थी। और ये हमने खाना पैक कर लिया है। ठंडा पानी तो सफ़र के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत लंबा सफ़र होता है ये, इस वजह से हमने पानी रख लिया। और इस कूलर ने ना हमारा बहुत साथ दिया है लिटरली वापसी पे, क्योंकि बिल्कुल हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है ना उसके बाद तो हमें बड़ी कदर आ गई थी कि शुक्र है हमने कूलर साथ रखा हुआ था। बॉटल्स के निस्बतन कूलर में पानी भी ज़्यादा आ जाता है और ठंडा भी रहता है, और गर्मियों में ठंडा पानी मिलना गनीमत है, वो भी सफ़र में। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि टाइम से पहले निकले, कहीं पे भी जाना हो तो कोशिश किया करें टाइम से पहले निकला करें। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और रोड जैम हुई थी, ब्लॉक थे रास्ते, डाइवर्जन्स लगाए हुए थे क्योंकि बारिश के पानी की वजह से मेन होल्स खुले हुए थे, रोड्स का यू टर्न्स को बंद किया हुआ था। तो हमें भी यहाँ से डाइवर्जन रोड पे जाना पड़ा और इस वजह से हमें परेशानी नहीं हुई कि ट्रेन ना छूट जाए, क्योंकि ट्रेन हो या कोई भी सफ़र हो आपको नहीं पता कि वो टाइम से आए कि नहीं। ट्रेन्स लेट भी हो रही थी, ट्रेन्स टाइम पे भी चल रही थी, तो इस वजह से हमने मार्जिन रख के ही घर से निकले ताकि वक्त पे पहुँच जाए। क्योंकि आप जब रोड पे है ना तो रोड आपके इख्तियार में सफ़र नहीं होता, आपके इख्तियार में है कि आपकी तैयारी, आपकी पैकिंग हो जाए, बाकी सब आपके जो है वो आपका अच्छा सा सफ़र गुजर जाए, वो आपके इख्तियार में नहीं होता। तो यहाँ पे भी हम लोग निकल गए थे और कहीं कहीं बूंदें पड़ रही थी, बादल आए हुए थे। अब तो वेदर वहाँ पे काफ़ी क्लियर हो गया है, तो अभी तो नहीं इतनी बारिशें, लेकिन तब बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर हुआ था। और यही था कि रास्ते में अगर बारिश हो गई तो ये ना हो कि थोड़ी ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाए। कराची वालों के लिए बहुत सी बिल्डिंग्स जानी पहचानी भी हो सकती हैं, इसमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल्स भी हैं और फ्लैट्स हैं। और आगे जाके आपको कैंट का एरिया भी दिखाऊंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत, नीट, क्लीन है और साथ क्लाउडी वेदर है। आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था, नीला आसमान और उस पर सफ़ेद बादल। और यहाँ पे हम लोग क्रॉस करते जा रहे थे और कराची के साथ साथ लाहौर में भी मॉनसून था, तो वहाँ पे भी काफ़ी बारिशें सुनने में आ रही थी कि हो रही हैं। तो हमें इसलिए भी था कि जल्दी जाएंगे और वहाँ कैसा वेदर है, कैसा एक्सपीरियंस करेंगे। ये हम एंटर होने लगे हैं कैंट स्टेशन की तरफ, यानी कैंट स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको नेवी से और आर्मी से रिलेटेड बहुत सी बिल्डिंग्स, बहुत से ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और फ्लाईओवर्स बहुत अच्छे बने हुए हैं जिससे आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है, बिल्डिंग्स देखने का मौका मिलता है। और फ्लैट्स बिल्कुल करीब से गुजरते हैं तो वो बड़ा हाइट पे फ्लैट्स आ रहे हुए होते हैं, फ्लाईओवर से भी नज़र आ रहे होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है करने को। तो ये है सारा कैंट का, यानी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, टॉल है इनकी और काफ़ी अच्छी भी नीट क्लीन एरिया है ये। और यहाँ पे आपको स्टेशन के पास बहुत से ऐसे बड़े ऑफिसेज, बिल्डिंग्स नज़र आएंगी जो कि यहाँ पे बहुत मेन ऑफिसेज हैं। चाहे आपको एम्बेसी का काम है या आपको अपने कोई भी आइडेंटिफिकेशन का काम करवाना है तो उसके भी बहुत से बड़े बड़े ऑफिसेज आपको मिल जाएंगे स्टेशन के बिल्कुल ही पास में। आप सबके इतने ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी तरफ भी आती, हमसे मिल के जाती, तो मुझे यकीन जाने बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि नेक्स्ट अगर ट्रिप पे टाइम मिला तो आप सबसे ज़रूर मुलाकात हो, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट नोटिस के लिए इस वीक आए थे और बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी जाना पड़ेगा। एक तो वर्किंग डेज़ में गए थे और तो इतना ज़्यादा आपको पता है ऑफ़ नहीं मिलता, और साथ
वापसी पे जो थे वो ट्रेन्स का भी बहुत ज़्यादा हो रहा था कि लेट हो रही हैं, क्योंकि आगे फ्लड की बहुत वार्निंग थी, बारिशें बहुत हो रही थी, तो फ्लड्स का स्टार्ट हो गया था स्पेल 1 जो कि बिल्कुल इनिशियल था, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो था वहाँ पे वो प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम लोगों ने यही डिसीजन लिया कि वक्त से हम लोग वापस आ जाएं, और स्टेशन जाके जो हमें सरप्राइज़ मिला है वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि क्या हम फिर वापस आ गए थे या हमने क्या फ़ैसला लिया, वो आपको आखिर में पता चलेगा। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक बीच में जैम हो रहा था डिवर्जन्स की वजह से, हम लोगों को तकरीबन 1.5-2 घंटे लग गए थे स्टेशन पहुंचने में। तो बहुत ज़्यादा सफ़र तो मतलब यहीं से हमारा स्टार्ट हो गया हुआ था, आगाज़ तो यहीं से हो गया था, और आगे हमने जो लॉन्गेस्ट ये हमारी मतलब जर्नी थी, और ये सबसे ज़्यादा अभी तक का हमने सबसे तवील तरीन सफ़र किया है, वो भी आगे आपको मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं तकरीबन कैंट स्टेशन के पास। ये है कराची हेडक्वार्टर्स, और इसके करीब से ट्रेन भी गुज़रती है। मैं आपको दिखाऊंगी कि इनका ग्राउंड भी आपको नज़र आएगा ट्रेन की पटरी से जब आप ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे बने हुए हैं प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड्स, तो वो भी आपको नज़र आएंगे और एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कराची कैंट की बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी। इसके एक तरफ अगर आपको ट्रेन की पटरी और ट्रेन का शोर मिलेगा, तो इस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, मतलब बहुत टाइडी नीट एरिया है और बहुत ही सुकून खामोशी, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऑफिसेज हैं। ये एरिया काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, और इसके बिल्कुल साथ ही जब आप टर्न करेंगे लेफ़्ट साइड पे तो आ जाएगा कराची कैंट स्टेशन, जहाँ से आप एंटर होंगे और यहाँ से चलेगी हमारी ट्रेन वापसी की। तो हम लोग शुक्र कर रहे थे कि चलें हम पहुँच गए फाइनली यहाँ पे, और काफ़ी यहाँ पे रश कम हुआ था। उसकी रीज़न हमें नहीं मालूम थी जब तक कि हमने यहाँ पे उतर के कंफर्म नहीं किया, तो उस पर हमें मिला एक सरप्राइज़। कूलियों को यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन होती है, और उन्होंने बताया कि आपकी ट्रेन हो गई है कैंसिल। अब हमने कंफर्म किया कि क्या किया जाए, ऑफिस जाना पड़ा क्योंकि ट्रेन कैंसिल थी हमारी। तो हमें 2 अपॉर्चुनिटीज़ दी थी कि या तो हम वापस आ जाएं या हम अपनी चेंज करवा लें ट्रेन को, जो कि कराक्रम तक चल रही थी जिसमें हम आए भी थे, तो वो हमें दोबारा से मिल गई थी। और काफ़ी मुसाफिर ट्रेन कैंसिल होने की वजह से एक ही ट्रेन में जो भी सीट्स अवेलेबल थी वो उनमें मैनेज कर रहे थे। वापस जाना तो मुश्किल था, इस वजह से हमने टिकट्स करवा ली थी, और हमने सोचा कि ये आखिरी ट्रेन थी, हमें भी नहीं पता थी तब, और उसके बाद ट्रेन चलना कैंसिल हो गई थी। तो स्टेशन बहुत मेस्ड अप था और बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनटाइडी हुआ हुआ है, सब ट्रेन का वेट कर रहे थे। आगे की जर्नी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड।